दिसंबर 2022 को शिफ्ट सेकंड में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी ये जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, तो जाके वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक, स्वागत करता हूं आप सभी का डीप डेल वीडियो में। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, योजना वाहिनी का उद्देश्य प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुँच प्रदान करना है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर होगा सिक्किम, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो आंसर होगा अमृतसर से कोलकाता। ठीक है, कोलकाता तक जाती है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में जानते हैं। इसका जो निर्माण था शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने करवाया था। और शेरशाह का जो बचपन का नाम था क्या था? फरीद खान था। ठीक है, फरीद नाम था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर डैश है, तो कितना है? तो 82.14% है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। 2011 की जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1979 में जॉर्ज विटिक के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मकों में क्रमशः बोरॉन और फास्फोरस युक्त यौगिकों के उपयोग के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसने साझा किया था? तो आंसर होगा हर्बर्ट सी ब्राउन, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा, हर्बर्ट सी ब्राउन। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो आंसर होगा कर्नाटक संगीत, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है, भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो संप्रभुता का, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? यानी नीचे जो ऑप्शन दिया है हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है, तो सही है ह्वेनत्सोंग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे, तो सही है। लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था, ये भी सही है। गलत कौन सा है? हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे, तो ये गलत है। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आंसर होगा हम्पी महोत्सव, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। पुष्कर मेला कहाँ का है? तो अजमेर राजस्थान का है। ठीक है। कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ का है? तो ओडिशा का है। गंगा सागर मेला कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, अब से भी ध्यान से पढ़िएगा, आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला है, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में डैश प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है, सही है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, सही है। ये गलत है कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो आंसर होगा मणिपुरी, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। कहाँ का है? तो केरल का है। ओडिसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। और आपको पता होना चाहिए कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 हैं। कौन कौन? तो भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी,
कथक और सत्रिया। नेक्स्ट है, इस वर्ष के भारतीय बजट में बजटीय विनिधान की लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते हुए एक वितरण प्रस्तुत किया गया था। तो आंसर होगा 2005 और 2006। ठीक है, 2005 और 2006 का जो बजट था इसमें पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर डैश के विविध रूप हैं। तो किसके विविध रूप हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? तो CaCO3 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, वीडियो को आप एक दो बार ज़रूर देखिएगा, फास्ट मोड पे ही देखिएगा ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने डैश में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। तो कहाँ की? तो कलकत्ता में की, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में CCI द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 210 दिनों से घटाकर डैश दिन करने का प्रस्ताव है। तो 150 दिन करने का प्रस्ताव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो 1782 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1782 में हुआ था। और सालबाई की जो संधि थी किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो लू जो है गर्म हवा होती है, ये सही है, यानी दूसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार डैश को या उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है के रूप में लिखी चेतावनी के साथ एक नई प्रदर्श छवि यानी डिस्प्ले इमेज मुद्रित की जाएगी। तो आंसर होगा 1 दिसंबर 2022। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में फिट इंडिया डायलॉग के पहले सत्र में देश के चुनिंदा फिटनेस उत्साही लोगों को कब एकीकृत किया था? तो आंसर होगा 24 सितंबर 2020, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने में किस प्रकार सहायता करता है? तो आंसर होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक अम्लीय माध्यम बनता है जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, 1919 के प्रस्तावित रोलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के डैश के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी। तो 2 वर्षों के लिए। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। और रोलेट एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसे काला कानून भी कहा जाता था। क्या कहते थे? तो काला कानून। क्यों? क्योंकि इसे माना जाता था कि ये जो है बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून है ये। अगला क्वेश्चन है, इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर होगा मुहर्रम, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो आंसर होगा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार डैश पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को? तो आंसर होगा तीसरी, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। पहली जो है कृषि से संबंधित है और दूसरी भारी उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? तो आंसर होगा 8.81 इंच से 9 इंच तक। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी मेहनत आपको सार्थक लगी हो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप हमसे जुड़े रहें। छोटों को प्यार दें, अपने बड़ों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद।